Hello everyone. Our next topic is population interaction. Population interaction means किस तरीके से population सिंपली क्या होती है, किसी भी चीज़ की यूनिट। जैसे अगर हम एटमॉस्फेयर की अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो सिंपल सबसे पहले हम इंडिविजुअल से शुरुआत करते हैं। इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ दे कंबाइन टू फॉर्म पॉपुलेशन। यानी अगर जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन आपने सुनी होगी, डॉग पॉपुलेशन सुनी होगी, कैटल पॉपुलेशन सुनी होगी, तो इसमें एक ही तरीके की स्पीशीज़ एक साथ मिलके एक जो ग्रुप होता है दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। यानी पॉपुलेशन में सेम टाइप ऑफ स्पीशीज़ होती हैं। तो ऑर्गेनिज्म और इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज़ दे सिंपली यूनाइट टू फॉर्म पॉपुलेशन। कई पॉपुलेशन जैसे डॉग पॉपुलेशन है, प्लांट का आपकी पॉपुलेशन है, एनिमल्स की पॉपुलेशन है, अलग अलग पॉपुलेशन, डिफरेंट तरह की पॉपुलेशंस मिलके कम्युनिटी का फॉर्मेशन करती हैं। और कम्युनिटी से फिर इकोसिस्टम बनता है, डिफरेंट कम्युनिटी मिलके इकोसिस्टम बनाते हैं। और कई सारे इकोसिस्टम जैसे पॉन्ड इकोसिस्टम है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये सारे कई तरीके के इकोसिस्टम मिलके आपका बायोस्फीयर का फॉर्मेशन करते हैं। तो मीन सबसे बेसिक यूनिट आप ही है इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म, जिसमें सेम स्पीशीज़ का एक्यूमुलेट होकर पॉपुलेशन का फॉर्मेशन करती है। सो हाउ डज पॉपुलेशन इंटरैक्ट मीन्स जब पॉपुलेशन या ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल किसी पॉपुलेशन में एक साथ रहते हैं तो या तो वो आपस में एक्सचेंज करते हैं या एनवायरनमेंट से डिफरेंट सब्सटेंस का एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो एनवायरनमेंट से हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं, वाटर एटमॉस्फेयर से ले रहे हैं, सनलाइट यूज़ कर रहे हैं, प्लांट्स के जो, और उसके बाद ये एबायोटिक कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में जैसे हम फूड रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। तो इस तरीके से इंटरैक्शन का मतलब ये हुआ कि इंटरैक्शन में भी पॉजिटिव और में भी नेगेटिव। मीन्स कोई ज़रूरी नहीं है कि दो एनिमल एक साथ कांटेक्ट में हैं तो वो एक दूसरे को फ़ायदा ही पहुंचाएंगे या एक दूसरे को नुकसान ही पहुंचाएंगे। तो इस तरीके से एनिमल्स के बीच में जो इंटरैक्शन होता है, जो उनके बीच में कम्युनिकेशन या उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है, that we will discuss about in this video. इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म, तो सिंपली अगर हम इंटरैक्शन की बात करते हैं कि इंटरैक्शन ऑर्गेनिज्म में कैसा हो सकता है, तो इंटरैक्शन को बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड किया गया, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन का मतलब ये हुआ कि विद इन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़, दो अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में जब इंटरैक्शन होता है तो उसको इंटर स्पेसिफिक कहेंगे, और जब सेम स्पीशीज़ के बीच में इंटरैक्शन होगा तो उसको इंट्रा स्पेसिफिक कहेंगे। इंटर स्पेसिफिक मीन्स जैसे डिफरेंट स्पीशीज़ का मतलब जैसे जैसे आपका जैसे प्रेडेशन के केस में आपका लॉयन डियर पे अटैक कर रहा है तो दो एनिमल्स डिफरेंट स्पीशीज़ में हैं तो ये इंटर स्पेसिफिक हो गया। और अगर एक ही मतलब ऑर्गेनिज्म जैसे भूख लगती है, आपने सुना होगा, तो अपने ही बच्चों को वो खा लेते हैं, तो ये कैनाबिलिज्म कहलाता है। तो ये एक ही स्पीशीज़ के बीच में हो रहा है। तो इस तरीके से इंटरेक्शन जो होता है वो या तो सेम स्पीशीज़ में हो सकता है या डिफरेंट स्पीशीज़ में हो रहा है। तो इसी बेस पे इसको इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक कहता है। ओके, इंट्रा मीन्स विद इन। सपोज जैसे अगर आपकी कोई भी एक क्लास है, जैसे 10th ABC, तो 10th ए के बीच बच्चों के बीच में अगर कंपटीशन होगा दैट इज़ इंट्रा स्पेसिफिक, क्योंकि सारे के सारे एक ही उससे बिलोंग कर रहा है। और डिफरेंट हम करें जैसे 9th से 12th से कराएँ या दूसरे स्कूलों के बीच में कराएंगे तो वहाँ पे स्कूल के दो अलग अलग डिफरेंट स्कूल के बीच में कंपटीशन क्रिएट होगा तो वो इंटर जो है वो हो जाएगा, यहाँ पे इंटर टर्म यूज़ किया जाएगा। और जब एक ही उसके बीच में होगा तो वहाँ पे इंट्रा टर्म यूज़ किया जाता है। तो इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक। इंटर स्पेसिफिक में बेसिकली कॉम्पिटिशन कई कैटेगरीज हैं, कॉम्पिटिशन, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म। कंपटीशन के केस में क्या होगा कि लिमिटिंग, आपके रिसोर्सेज जो होंगे वो लिमिट अमाउंट में होंगे। जैसे आप किसी भी एनिमल को सर्वाइव करने के लिए एयर, वाटर, फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर एयर, वाटर, फूड कम अमाउंट में मिलने लगेंगे या कम रिसोर्स लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है और ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो क्या होगा, एयर, वाटर या फूड के लिए स्ट्रगल होगा। और स्ट्रगल होने से क्या होगा, उनके बीच में एक कंपटीशन क्रिएट होगा। तो दैट टाइप ऑफ इंटरैक्शन इज कंपटीशन, जिसमें क्या होता है कि सेम लिमिटिंग रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है और पॉपुलेशन जो है ज़्यादा होती है, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं। कंजम्पशन ऑफ ऑल और पार्ट ऑफ अदर इंडिविजुअल,
इसमें क्या होगा कि जैसे हमने बताया कि अगर सेम स्पीशीज़ के बीच में अगर एक एनिमल दूसरे पर अटैक कर रहा है, एक एनिमल दूसरे पर अटैक कर रहा है, अगर वो सेम स्पीशीज़ में है तो उसको कैनाबलिज्म टर्म कहेंगे, और अगर वो दूसरे स्पीशीज़ में होगा तो उसको प्रिडेशन कहेंगे। ओके, जैसे हिरन के ऊपर लॉयन अटैक करता है, लॉयन लॉयन पर अटैक नहीं करेगा। तो अगर सेम स्पीशीज़ के बीच में अटैक हो रहा है तो वो अब कैनाबलिज्म कहलाएगा, और डिफरेंट स्पीशीज़ में हो रहा है तो प्रिडेशन कहेंगे उसे। इंडिविजुअल लिव्स इन क्लोज एसोसिएशन विदाउट म्यूचुअल बेनिफिट। अगर दो एनिमल एक साथ इस तरीके से कांटेक्ट में हैं कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है, दोनों ही एक दूसरे को पॉजिटिवली इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, तो ऐसा जो इंटरेक्शन होता है अगर वो सेम स्पीशीज़ में है देन इसको अल्ट्रूइज्म कहेंगे या म्यूचुअलिज्म कहेंगे। अगर वो डिफरेंट स्पीशीज़ में होगा तो वहाँ पर भी हम म्यूचुअलिज्म टर्म ही यूज़ करते हैं, ठीक है। और पैरासिटिज्म इंटरस्पेसिफिक में सेम है। पैरासिटिज्म का सिंपली मतलब होता है कि कोई भी एनिमल इस तरीके से रहता है जिसमें अदर जो दूसरा एनिमल है जो हॉस्ट है उसको नुकसान पहुंचता है, उसमें या तो डिजीज़ कॉज होती है या उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपकी इंटरेक्शन है, या तो लिमिटिंग रिसोर्सेज होने की वजह से इंटरेक्शन होगा, आपस में इंडिविजुअल कंपटीशन क्रिएट करेंगे, या सेम ऑर्गेनिज्म या अदर स्पीशीज़ के जो एनिमल्स हैं उन पे अटैक किया जाएगा, उसको एज अ फूड कंज्यूम किया जाएगा, या दो एनिमल्स एक साथ एसोसिएशन में रहेंगे जिसमें दोनों को पॉजिटिव इंटरेक्शन मिलेगा, दोनों को ही फ़ायदा मिलेगा। और लिव इन एसोसिएशन एट द कॉस्ट ऑफ हॉस्ट, इट मीन्स कि दो एनिमल एक दूसरे कॉन्टेक्ट में रह रहे हैं, एक न्यूट्रिशन दे रहा है एक न्यूट्रिशन ले रहा है, तो जो न्यूट्रिशन दे रहा है दैट इज़ हॉस्ट, और जो न्यूट्रिशन ले रहा है उसे हम पैरासाइट कहते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट जो होगा इस केस में जो हॉस्ट होता है उसको नुकसान पहुंचता है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है, या तो उसमें डिजीज़ होगी, या उसमें जो है किसी वजह से उसमें इसकी फिजोलॉजी डिस्टर्ब होगी, या उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग इंटरेक्शंस होते हैं जो एनिमल्स के बीच में होते हैं। इंटर स्पेसिफिक में जैसे हम कह सकते हैं कि टेरिटोरियलिटी, अल्ट्रुइज्म, एनिमल सोसाइटीज़ आपने जैसे इंसेक्ट सोसाइटी में भी, इंसेक्ट में भी बी सोसाइटी सुना होगा, टर्माइट सोसाइटी सुना होगा। इसमें कई सारे मतलब जो मेंबर्स होते हैं वो एक साथ रहते हैं, कॉलोनीज़ के फॉर्म में रहते हैं और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो ये आपका इंट्रा स्पेसिफिक यानी एक ही स्पीशीज़ के बीच में इंटरेक्शन होगा। अल्ट्रुइज्म मतलब पॉजिटिव इंटरेक्शन है जिसमें दोनों को फ़ायदा पहुँचेगा। एनिमल सोसाइटी यानी डिफरेंट एनिमल सोसाइटी, डिफरेंट जो मेंबर्स होंगे वो एक साथ रहेंगे और एक दूसरे से कांटेक्ट में रहेंगे। टेरिटोरियलिटी मीन्स इसमें सिंपली क्या होता है कि जैसे सपोज आपने एक बाउंड्री डिसाइड कर दी जाती है कि इतने एरिया में ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे और इतने एरिया में ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, और कोई भी एक दूसरे के उसमें एरिया में एंटर नहीं करता है। इंटरस्पेसिफिक हमने बताया कमेंसालिज्म के केस में क्या होता है, दो एनिमल एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, इसमें एक को फ़ायदा होता है और दूसरे पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। इसमें दो एनिमल सपोज ये एनिमल है तो एक को तो फ़ायदा पहुंचेगा और एक पे जो है नो इफ़ेक्ट, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। प्रोटो कोऑपरेशन ये एक टाइप ऑफ सिंपली हम कह सकते हैं कि ऑब्लिगेटरी नहीं है। सपोज दो एनिमल एक साथ कांटेक्ट में रहते हैं जैसे सी एनिमोन और हर्मिट क्रैब। सी एनिमोन जो होता है वो हर्मिट क्रैब के ऊपर जो है नॉर्मल ग्रो करता है, और जब वो ग्रो करता है तो उस पर हर्मिट क्रैब को के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, उसके ऊपर उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। सी एनिमोन को क्या इफेक्ट पड़ रहा है कि उसके सीड डिस्पर्सल में हेल्प मिल रही है। सॉरी, जैसे सपोज आपका जैसे हर्मिट क्रैब एक है और आपका सी एनिमोन है, तो सी एनिमोन हर्मिट क्रैब के ऊपर जो है ग्रो करता है, तो हर्मिट क्रैब को क्या फ़ायदा मिल रहा है, सी एनिमोन उसे डिफरेंट एनिमल से प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। और आपका जो आपका सी एनिमोन है उसके सीड डिस्पर्सल में यानी उसकी जो वैराइटीज़ है उसके जो आपके सीड बनेंगे उसमें डिस्पर्सल में हेल्प करता है। तो इस तरीके से दो एनिमल्स एक साथ कांटेक्ट में रह रहे हैं, लेकिन ये ऑब्लिगेटरी है, ऐसा नहीं कि ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे तो इन दोनों की फिजियोलॉजी पर कोई इफेक्ट पड़ेगा। अगर ये सेपरेट हो गए तो सेपरेटली ये ईजिली रह सकते हैं। तो दैट टाइप ऑफ कॉपरेशन दैट इज़ सिंपल। ओके, सो दिस टाइप ऑफ एसोसिएशन इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि दोनों एक साथ ही रहेंगे। म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस का बेस्ट एग्जांपल आपने पढ़ा होगा, जो आपकी
लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में आपके जो है राइजोबियम बैक्टीरिया या नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करते हैं। तो इसमें क्या है, बैक्टीरिया को क्या एडवांटेज है कि उसको प्लांट से न्यूट्रिशन मिल रहा है, और बदले में प्लांट्स को क्या एडवांटेज है, उसको नाइट्रोजन फिक्स की हुई मिल रही है। तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल आप लाइकेन ले सकते हो। लाइकेन क्या है, आपका एल्गी और फंजाई का एसोसिएशन है, एल्गी एंड फंजाई। तो इसमें क्या होता है, एल्गी आपको पता है फोटोसिंथेटिक है, फंजाई आपका हेटरोट्रॉपिक नेचर है। तो एल्गी फूड प्रिपेयर कर सकता है, एल्गी से फंजाई को फूड मिलता है, और बदले में फंजाई एल्गी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो दोनों एक दूसरे को पॉजिटिव इंटरैक्ट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज सिम्बायोसिस। एंड प्रेडेशन आपको पता है, जब एक एनिमल दूसरे पे अटैक करता है और उसको किल कर देता है, दैट इज़ प्रेडेशन। पैरासिटिज्म, कोई एनिमल दूसरे एनिमल की बॉडी में रहता है और उससे इंटरैक्ट करता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है, बदले में उसमें डिजीज़ कॉज करता है, दैट इज़ पैरासिटिज्म। ओके, एंड स्कैवेंजिंग इज सिंपली इंटरैक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म, जिसको हम स्कैवेंजर कहते हैं, ईट द डेड बॉडीज़ ऑफ द अदर एनिमल्स। इसमें जो डेड बॉडीज़ होती है उस पर जो एनिमल फीड करते हैं, खाते हैं, तो उसको हम स्कैवेंजर कहते हैं। ओके, जैसे डेड बॉडी होती है या बहुत सड़ी गली चीज़ें होती हैं जो उसको खाते हैं, उसके ऊपर फीड करते हैं, जैसे ईगल वगैरह, ये स्कैवेंजर है। और ये प्रोसेस जो होता है स्कैवेंजिंग कहलाता है, ये इंटरैक्शन जो होता है वो स्कैवेंजिंग कहलाता है। ओके, एंड एंटीबायोसिस से सिंपली क्या होता है कि इसमें एक एनिमल कोई ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करता है जिससे अदर एनिमल की ग्रोथ पे नेगेटिव इम्फेक्ट आता है, यानी अदर एनिमल की ग्रोथ को वो रोकने का काम करता है। दैट टाइप ऑफ एसोसिएशन इज एंटीबायोसिस। ओके, कमेंसालिज्म में दो एनिमल एक साथ इंटरैक्ट करेंगे, लेकिन एक को पॉजिटिव इफेक्ट मिलेगा, दूसरे पे नो इफेक्ट आएगा। प्रोटो कोऑपरेशन, दो एनिमल एक दूसरे कॉन्टेक्ट में रहेंगे, दोनों को फ़ायदा मिलेगा, बट दिस एसोसिएशन इज़ नॉट ऑब्लिगेटरी, मतलब ये दोनों का साथ कोई ज़रूरी नहीं कि साथ ही रहें, अलग रहने पे अपने नॉर्मल लाइफ साइकिल चला सकते हैं। सिम्बायोसिस, दोनों पॉजिटिव इंटरैक्शन है, दोनों एनिमल्स को आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, दोनों को फ़ायदा होगा। प्रेडेशन सिंपली अटैक, आप जानते हो। पैरासिटिज्म, एक एनिमल दूसरे एनिमल की बॉडी के अंदर रहेगा या बॉडी के बाहर रहता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है। इसमें जो न्यूट्रिशन लेता है उसे हम पैरासाइट कहते हैं, और जो न्यूट्रिशन देता है उसे हम होस्ट कहते हैं। स्कैवेंजिंग, जो डेड डिके एनिमल्स या डेड बॉडीज़ होती हैं जो उस पर फीड करते हैं, दैट इज़ स्कैवेंजर, और ये जो इंटरैक्शन होता है वो स्कैवेंजिंग कहलाता है। एंटीबायोसिस, बायोसिस मतलब लाइफ, यानी कि दो एनिमल एक साथ कॉन्ट्रेशन में रह रहे हैं, और ये सपोज़ कोई ऐसा सब्सटेंस सिक्रीट करे जिससे इसकी लाइफ पे इफेक्ट पड़े। सपोज दिस वन इज़ ए ऑर्गेनिज्म एंड दिस वन इज़ बी। तो ए जो है कुछ ऐसा सब्सटेंस, या जैसे हम सिंपली कह सकते हैं कि माइक्रोब्स वगैरह जो होते हैं, वो ऐसे सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जिससे अगला जो एनिमल साथ में रह रहा है उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करता है, या इसकी डेथ का कॉज बनता है। दैट इज़ एंटीबायोसिस। ओके, सो जैसे एंटीबायोटिक्स इसका एग्जांपल है, जैसे कुछ एनिमल्स एंटीबायोटिक रिलीज़ करते हैं और वो अदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। तो इस तरीके का जो एसोसिएशन होता है, दैट इज़ एंटीबायोसिस। ओके, सो this is interspecific relationship. In next video we will discuss about next topic. Thank you class.